नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ वेद हीरो। आप इस वक्त एक शांत समुद्र के किनारे हो। ना कोई शोर ना कोई रस, सिर्फ हल्की सी लहरों की आवाज और दूर तक नीला पानी। सब कुछ शांत लगता है, पर इस पानी के नीचे एक दूसरी दुनिया छुपी है। एक दुनिया जहाँ सूरज की किरणें धीरे धीरे कमजोर पड़ जाती है, जहाँ जीवन रोशनी के बिना भी जिंदा है, जहाँ प्रेशर, टेम्परेचर और अंधेरा मिलकर नेचर को एक अलग ही रूप देता है। हमारे पास एक खास सबमरीन है, मॉडर्न सेंसर्स, शिल्डेड मेटल और लाइफ टाइम कैमरास के साथ। इस सफर में आप स्क्रीन के सामने नहीं, मेरे साथ इस सबमरीन के अंदर बैठकर समुंदर का सच देखने वाले हो। आज हम देखेंगे कि सूरज की किरणें कितनी गहराई तक जाती है, कौन से जीव किस लेयर में रहते हैं और साइंस क्या कहता है समुंदर के हर हिस्से के बारे में। तो दोस्तों, आप जल्दी से अपना काम खत्म कर लीजिए और जल्दी से आकर के इस सबमरीन में बैठ जाइए। तो दोस्तों चलिए, सबमरीन का दरवाजा बंद हो चुका है, लहरों के नीचे का सफर शुरू करते हैं। सनलाइट जोन, पानी के ऊपर की रोशनी वाली दुनिया। आप सबमरीन के गिलास से बाहर देख रहे हो, चमकता पानी, लगभग 0 से 200 मीटर तक सूरज की रोशनी इस रीजन को रोशन करती है। ये समुंदर का सबसे ऊपर का हिस्सा होता है, जहाँ तक सूरज की रोशनी पहुँच पाती है। इस जगह में सबसे ज्यादा जीव पाए जाते हैं, जैसे मछलियाँ, कछुए, डॉल्फिन्स और कलरफुल प्लांट्स। यहीं पर फोटोसिंथेसिस होती है, मतलब पानी के पौधे रोशनी से खाना बनाते हैं। ये जोन इम्पोर्टेंट क्यों है? जितनी लाइफ समुद्र में है उसका ज्यादा हिस्सा इसी जोन में मिलता है। पूरा फूड चेन यहीं से स्टार्ट होता है। छोटी मछलियाँ पौधों को खाती है, उन्हें बड़ी मछलियाँ खाती है और साइकिल चलता रहता है। लोगों के लिए एग्जाम्पल से समझो तो, जैसे जमीन पर हर जीव सूरज की रोशनी से चलती है, वैसे ही समुद्र के ऊपर का हिस्सा भी सूरज से जीता है। जहाँ रोशनी होती है वहाँ जिंदगी होती है। समुद्र की पहली लहरें पीछे छूटी, अब हम और गहराई में जाने वाले हैं। चलो चलते हैं और भी नीचे, पर आप डरना मत। ये सफर है जिंदगी के अलग रूप को समझने का। हर मीटर के साथ एक नया राज, एक नई दुनिया मिलने वाली है। ट्विलाइट जोन, रोशनी कम, रात ज्यादा। आप सबमरीन के अंदर बैठे हो, बाहर का सीन धीरे धीरे बदल रहा है। रोशनी जो पहले पानी में छाई थी अब कमजोर पड़ने लगी है। समुद्र का वो हिस्सा जहाँ सूरज की रोशनी पूरी तरह नहीं पहुँच पाती, लगभग 200 से 1000 मीटर तक के बीच का एरिया। जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, सराउंडिंग थोड़े डार्क होने लगते हैं। पानी का रंग पहले पीला था, अब थोड़ा ग्रे ब्लू हो गया है, जैसे कोई लाइट बल्ब धीरे धीरे डिम हो रहा हो। यहाँ का जीवन अलग होता है। ये लेयर में मछलियाँ और जीव अपनी बॉडी से रोशनी निकालती है, इसे कहते हैं बायोलुमिनिसेंस। सोचो, एक मछली अंधेरे पानी में अपनी बॉडी के अंदर से चमकती रोशनी निकालती है, जैसे किसी ने अंडर वाटर टॉर्च ऑन की हो। कुछ क्रिएचर्स इस रोशनी का यूज करते हैं दूसरे जीव को अट्रैक्ट करने के लिए, कुछ इसे अपने दुश्मन से बचने के लिए यूज करते हैं। ये दुनिया साइलेंट है लेकिन स्मार्ट है। हर जीव सरवाइव करने के लिए टेक्निक का यूज करता है। कुछ खास क्रिएचर्स जैसे लैंटर्न फिश अपनी बॉडी से लाइट छोटे पॉइंट्स में निकालती है, जिसे दिखाई भी कम देता है और सिग्नल्स भी मिलते हैं। हेडचैट फिश, फ्लैट शेप और ऊपर की आंखें रोशनी से सिग्नल पढ़ने के लिए। अटोला जेलीफिश, अगर इसे कोई टच करे तो ये ब्लिंक करना शुरू कर देती है, जैसे वार्निंग लाइट हो। ऐसे और भी जीव आपको इस एरिया में मिलेंगे। आपके आसपास सब कुछ स्लो हो गया है। सबमरीन अपने लाइट को कंट्रोल में ला रही है। लाइट डिम कर दी गई है ताकि हम वो रोशनी देख पाए जो उन जीवों से निकल रही है। यहाँ के जीव हमारे दुनिया से काफी अलग लगते हैं। ना वो रोशनी चाहते हैं, ना उन्हें हीट चाहिए। वो सिर्फ सरवाइव करना जानते हैं, छुपके, शांत और समझदारी से। ट्विलाइट जोन सिर्फ एक नाम नहीं, ये एक ट्रांजिशन है, लाइट से अंधेरे की तरफ, एक रास्ते की तरह जहां जीवन अपना असली चेहरा दिखाता है। सबमरीन अब 1000 मीटर के करीब पहुंच चुकी है। नीचे डार्कनेस और प्रेशर दोनों बढ़ने वाले हैं। चलो और नीचे चलते हैं। अब हम एंटर कर रहे हैं एक ऐसे जोन में जहां अंधेरा रूल करता है।
वेलकम टू मिडनाइट जोन, अंधेरा जहां छुप कर रहता है। डेप्थ 1000 से 4000 मीटर। आप सबमरीन के अंदर हो। लाइट्स अब बाहर कुछ ज्यादा नहीं दिखती, सब कुछ काला लगता है। यह समुंदर का मिडनाइट जोन, जहां सूरज की कोई किरण नहीं पहुंचती। सबमरीन का डेप्थ मीटर अब 1000 मीटर क्रॉस कर चुका है। बाहर का टेम्परेचर गिर गया है, सिर्फ 2 से 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। प्रेशर सरफेस से 100 टाइम ज़्यादा हो गया है। यानी अगर हमारी सबमरीन सिल्डेड नहीं होती तो ये मेटल तुरंत दब जाता और हमारी मृत्यु हो जाती। ये जोन कैसा लगता है? अंधेरा इतना गहरा है कि रोशनी का कोई मतलब नहीं रहता। सब कुछ ब्लैक है, ना कोई शैडो ना कोई कलर, सिर्फ सबमरीन के लाइट की ही थिन लाइंस और कुछ रेयर ग्लोइंग डॉट्स। पानी इतना ठंडा है कि मोमेंट भी धीरे हो जाता है। हर साउंड डिलेड लगता है, जैसे दुनिया ने पॉज का बटन दबा दिया हो। यहाँ आप कुछ अजीब जीव देखते हैं। मिडनाइट जोन में रहने वाले जीव दिखते हैं जैसे एलियंस प्लैनेट्स के हो। इनका डिजाइन नेचर ने सर्वाइवल करने के लिए बनाया है। अजीब शेप, ग्लोइंग पार्ट्स और स्लो मूवमेंट, जैसे एंगुलर फिश। इसका मुंह बड़ा होता है और सर पे एक लाइट जैसी चीज होती है। ये लाइट से अपने शिकार को अट्रैक्ट करता है। वैम्पायर स्क्विड। नाम स्केरी है लेकिन काफी स्मार्ट होता है। काले पानी में छुप कर रहता है और अपने टेंटक्लेस को फोल्ड करके एनर्जी बचाता है। कुल्पर ईल। इसका मुंह इतना बड़ा होता है कि वो अपने से बड़ी मछली को भी निगल सकता है और मूवमेंट में इतनी स्लो कि देखने में हाइपनोटिक लगता है। सबमरीन का हाल। आपके स्क्रीन पे कुछ भी साफ नहीं दिख रहा, सिर्फ ब्लैक और थोड़ा ग्लो। सेंसर्स प्रेशर को मेजर कर रही है। 300 मीटर के बाद अलार्म्स लो फ्रीक्वेंसी पे बीप करने लगते हैं। इस जोन में कम्युनिकेशन भी वीक हो जाती है, डिले होता है, लैग होता है। सबमरीन अपने शिल्डेड मोड में चली गई है ताकि वाइब्रेशन और शॉक हैंडल कर सके। मिडनाइट जोन सिर्फ समुंदर का डार्क पार्ट नहीं, ये हमारी सोच का भी टेस्ट है। जब हम कुछ नहीं देखते तो महसूस करना सीखते हैं। यहाँ के जीव हमें सिखाते हैं कि जिंदगी हर सिचुएशन में रास्ता ढूंढ लेती है, चाहे प्रेशर हो चाहे अंधेरा। आप रेडी हो? क्योंकि अब हम और नीचे जाएंगे। सबमरीन अब 4000 मीटर क्रॉस करने वाली है। नेक्स्ट स्टॉप आएगा अबेसल जोन, जहाँ कुछ भी नॉर्मल नहीं होता। ये वही जगह है जहाँ टाइटैनिक डूबा था, एक कहानी जो समुद्र ने छुपाई और हमने ढूंढ निकाली। देखो यही मिलता है हमें टाइटैनिक। चलो और नीचे चलते हैं। वक्त है समुंदर के सबसे सुकून भरे और सबसे अजीब हिस्से में घुसने का। अबेसियल जोन, जमीन के नीचे का सन्नाटा। डेप्थ 4000 से 6000 मीटर। सबमरीन अब समुंदर के सबसे खामोश हिस्से में घुस चुकी है, जिसे हम कहते हैं अबेसियल जोन। यहाँ कोई लाइट नहीं, ना कोई साउंड, सिर्फ प्रेशर का एक साइलेंट रोड। डेप्थ मीटर अब 4500 मीटर क्रॉस कर चुका है। रोशनी का मतलब यहाँ खत्म हो गया है। टेम्परेचर गिर चुका है, सिर्फ 2 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर इतना ज्यादा है कि सबमरीन की वॉल्स हल्के हल्के वाइब्रेट कर रही है। अबेसियल जोन में जीवन अपने मोस्ट एक्सट्रीम विजन में इन्वॉल्व हो चुका है। सर्वाइवल विदाउट सनलाइट, मूवमेंट विदाउट स्पीड। ट्राइपॉड फिश 3 लिम्स पे खड़ा रहता है, बिना हिले बिना दिखे। अबेसियल सी कुकुम्बर। कुकुम्बर सुन के कुछ याद आया होगा, लेकिन ये वो खाने वाला कुकुम्बर नहीं है। इसका जेली जैसा बॉडी होता है, ट्रांसुलेंट स्ट्रक्चर होता है और ऐसे मूव करता है जैसे एक अंडर वाटर स्पिरिट हो। ड्रैगन फिश, और आपको वहाँ पर ही मिलता है ड्रैगन फिश। शार्प फैंस, ग्लोइंग बॉडी और टेरिफाइंग प्रेजेंस। ये प्रीडेटर सिर्फ लाइट से अपना शिकार फाइंड करता है। ये जीवन सिर्फ एग्जिस्टेंस नहीं, ये एक फिलोसफी है। जब दुनिया के रूल्स खत्म हो जाते हैं, नेचर नए रूल्स बनाता है। जिंदगी ने यहाँ सिर्फ सरवाइव नहीं किया, रिवेनेंट किया है खुद को। ये जोन साइंस से ज्यादा इमोशन का है। चलो दोस्तों, बात करते हैं सबमरीन के स्ट्रगल की, कि जैसे ही हम इतना नीचे आते हैं तो सबमरीन का क्या हाल होता है। सिस्टम ग्लिच कर रही है, प्रेशर 500 गुना पहुंच गया है, लाइट्स फ्लिकर कर रही है, ऑक्सीजन लेवल स्टेबल है,
बट सेंसर्स कंफ्यूज्ड है। सबमरीन अब मैनुअल मोड पर काम कर रही है। यहाँ ऑटोमेशन काम नहीं करता। सबमरीन का सेल हीट लॉस फील कर रहा है। इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन करना स्ट्रगल हो गया है। दोस्तों, अबेसियल जोन हमें एक सवाल देता है, जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो क्या जिंदगी रुकेगी? नहीं, ये जोन का सबसे बड़ा लेसन है। जब लाइट नहीं होती तो जिंदगी अपने अंदर से ही रोशनी ढूंढ लेती है। यहाँ का प्रेजेंस हमें क्रश नहीं करता, हमें इन्वॉल्व करता है। हडल जोन। सबमरीन ने अब 6000 मीटर क्रॉस कर लिया है। इसके बाद कुछ भी नॉर्मल नहीं है। समुद्र का फ्लोर अब सामने है, जिसे साइंस हैंडल जोन कहती है। यह है मराइना ट्रेंच, दुनिया का सबसे गहरा पॉइंट, जहां तक कोई सनलाइट अभी तक नहीं पहुंची। ये जोन है जहां प्रेशर 1100 गुना सरफेस लेवल होता है। टेम्परेचर सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस और विजिबिलिटी 0। सिर्फ अंधेरा और ऑक्सीजनल ग्लो। यहाँ जीवन सिर्फ मजबूत नहीं, ऑलमोस्ट अनरियल है। स्नेल फिश आपको यहाँ देखने को मिलेगी। स्नेल फिश सबसे गहरा जीव, जिसका बॉडी सॉफ्ट है और बोन्स फ्लेक्सिबल। ये प्रेशर को हग करता है। और जब आप नजर घुमाते हो तो आपको वहीं पर मिलता है गोस्ट ऑक्टोपस। और जैसे ही आप थोड़ा और आगे बढ़ते हो तो वहां पर मिलता है आपको सुपर जेंट एम्फीपोड क्रस्टेशियन, जिसका साइज 10 गुना नॉर्मल से बड़ा होता है। लुक लाइक अ स्पेस बग। ये जीव सिर्फ एग्जिस्ट नहीं करते, ये समुद्र के डार्केस्ट ट्रुथ का हिस्सा है, जहाँ सर्वाइवल का मतलब होता है सैक्रिफाइस। दोस्तों, अब हम इतना नीचे आ चुके हैं कि सबमरीन का फाइनल डिसेंट देखते हैं। सबमरीन में रेड लाइट एक्टिवेट हो गया है। डेप्थ मीटर लगभग 9000 मीटर क्रॉस कर रहा है। लाइट ब्लिंक कर रही है। सेल पे कंडेंसेशन दिख रहा है। इंजन मैन्युअली ओवरराइड पे चल रहा है। हडल जोन सिर्फ गहराई नहीं, ये एक टेस्ट है। जब रोशनी खत्म हो जाती है तब हम खुद से मिलते हैं। ये जीवन दिखाता है कि अडेप्टेशन का मतलब सैक्रिफाइस नहीं, एवोल्यूशन है। यहाँ कुछ भी परफेक्ट नहीं, सब कुछ फंक्शनल है, और वही तो रियल जिंदगी है। सबमरीन ने अर्थ का सबसे गहरा हिस्सा छू लिया है। यहाँ से सिर्फ ऊपर जाना बाकी है। सबमरीन सरफेस पर आ रही है, लहरों को चीरते हुए। एक जर्नी का एंड और शायद एक नई जर्नी का स्टार्ट। पता है क्या, अगर तुम यहाँ तक आए हो तो तुमने समुद्र की हर लेयर को महसूस किया। रोशनी से लेके पूरे अंधेरे तक, प्रेशर से लेके साइलेंस तक, हर जोन एक टेस्ट था और तुमने पास किया। वैसे आप चाहो तो मैं आपको यहाँ पर कुछ दिन के लिए छोड़ सकता हूँ। रुकना चाहोगे? नेचर की हकीकत, समुद्र ने हमें सरवाइव करना सिखाया, अडेप्ट करना और लाइट के बिना भी जीना। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? प्लास्टिक डंप, ऑयल स्पिल्स, केमिकल वेस्टेज, हम उस दुनिया को खत्म कर रही है जो बिना शब्द हमसे बातें करती है। मिडनाइट जोन के क्रिएचर्स तो रोशनी के बिना भी जी सकते हैं, लेकिन क्या अर्थ हमारी इग्नोरेंस के प्रेजेंस में जी पाएगी? जितना हम डीप गए उतना ही समझा कि सरफेस पर सब कुछ परफेक्ट नहीं है। हर बोतल बीच पे एक ट्रेजेडी है, हर डंप ओशन में एक गिल्ट है। नेचर कोई सेट डिजाइन नहीं, वो एक जिंदा वर्ड है जिसको हम फ्रेम करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, पर कभी एप्रिशिएट नहीं करते। मैं हूँ वेद हीरो और ये था समुंदर का सफर। आप रेडी हो अगले मिशन के लिए, पर इस बार नेचर के रूल्स के साथ। कमेंट ड्रॉप करो, कौन सा जोन लगा सबसे अजीब, कौन सी क्रिएचर्स लगे एलियंस, और अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट टाइप पॉल्यूशन के अगेंस्ट हो तो बस कहना, कैप्टन रेडी है। हमेशा याद रखना, सबसे डीप जोन में भी जिंदगी होती है, उसे बर्बाद मत करो। और लास्ट में इतना ही कहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।